क्या सर्विस वोटर्स की तरह एनआरआई भी विदेश से ईटीपीबीएस से वोट डाल सकेंगे? नमस्कार, दैनिक भास्कर ऐप पर आ चुके हैं आप। मेरा नाम विकास है। देश में होने वाले चुनावों में विदेशों में रहने वाले भारतीय पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। इसका प्रस्ताव चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय के सामने रखा है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो साल 2021 में असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों में एनआरआई पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकेंगे। लेकिन ये वोटिंग होगी कैसे? क्या अब तक एनआरआई वोट नहीं डाल सकते थे? अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो किन देशों में रहने वाले एनआरआई को इसका फायदा मिलेगा, सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानिए कि आखिर चुनाव आयोग का प्रस्ताव क्या है। 27 नवंबर को चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय के सामने एक प्रस्ताव रखा था। इसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि विदेशों में रहने वाले भारतीय वोटर्स के लिए भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों में विदेश से ही अपना वोट डाल सके। और इसके लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में बदलाव की जरूरत बताई गई थी। वैसे अभी तक पोस्टल बैलेट की सुविधा सिर्फ सर्विस वोटर्स को मिलती है। सर्विस वोटर्स यानी चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी, सेना के जवान या फिर विदेशों में काम करने वाले सरकारी अधिकारी। अब आप सोच रहे होंगे तो एनआरआई वोटर्स अभी तक वोट करते कैसे थे? पहले विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। साल 2010 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में संशोधन किया गया। इसके बाद एनआरआई को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई थी कि एनआरआई को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर आना होगा। साल 2017 में सरकार इसी रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए कानून लेकर आई थी। साल 2018 में यह बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन 2019 में लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। अच्छा, तो अब यह सवाल उठेगा कि आखिर चुनाव आयोग का यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो एनआरआई वोट कैसे डालेंगे? चुनाव आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक जिस तरह से अभी सर्विस वोटर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ईटीपीबीएस के जरिए वोट डालते हैं, उसी सिस्टम से एनआरआई भी वोट डालेंगे। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो विदेश में रह रहे भारतीयों को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के कम से कम 5 दिन के भीतर ईटीपीबीएस के जरिए वोट देने की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ईटीपीबीएस के जरिए एनआरआई वोटर्स को बैलेट भेजेगा। फिर एनआरआई वोटर बैलेट पर अपना वोट डालेगा और सेल्फ अटेस्टेड करके उसे एम्बेसी के जरिए दोबारा रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजेगा। तो क्या यह फैसिलिटी सभी देशों में शुरू होगी? फिलहाल इस सर्विस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीका समेत कुछ देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए शुरू किया जा सकता है। हालांकि खाड़ी देशों में रहने वालों को यह सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी, क्योंकि खाड़ी देशों में लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में यहां पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करवाना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कितने भारतीय वोटर्स विदेशों में रह रहे हैं जिनके लिए पूरी कवायद की जा रही है। साल 2014 के चुनाव के वक्त 11,856 भारतीय वोटर्स विदेशों में रह रहे थे। 2019 में इनकी संख्या बढ़कर करीब 1 लाख हो गई। इसमें भी सबसे ज्यादा 87,651 वोटर्स केरल के थे। हालांकि पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं होने की वजह से इनमें से आधे भी चुनावों में वोट नहीं डाल पाते थे। तो आज के भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही। फिर होगी एक नए एक्सप्लेनर के साथ मुलाकात। तब तक बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।